क्रिकेट चैट रूम में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्यांशु और मेरे साथ मनीष, और आज हम बात करेंगे हाईएस्ट टोटल इन आईपीएल हिस्ट्री बाय एन इंडिविजुअल। हम बात करेंगे मनीष, आखिर ऐसे कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में तबाही मचा दी थी। ऐसे कौन से टॉप 5 खिलाड़ी है जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं एक मुकाबले में, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है और हाईएस्ट टोटल बनाया है इंडिविजुअल। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जो ऑडियंस है उनको कि जो हम सीक्वेंस ले रहे हैं मतलब हाईएस्ट टोटल में जो जो जिस बिल्कुल। तरीके से जितना रन मारा जिसका रन ऊपर होगा उतना ऊपर आएगा। तो हम बात करेंगे हम हाईएस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में बात स्टार्ट करेंगे, नीचे से शुरुआत करेंगे। पहले बात करेंगे नंबर 5 की। तो नंबर 5 की अगर बात की जाए तो सबसे पहले 5वें नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं केएल राहुल, बिल्कुल। जो पंजाब किंग्स की टीम में थे उस समय। उन्होंने 132 रनों की पारी खेली थी। साथ ही साथ मैं आपको इन डिटेल और जानकारी देना चाहता हूँ कि कितने रनों के साथ किया है केएल राहुल ने, कैसे क्या उनका पूरा जो है स्कोर कार्ड रहा था उस मैच के दौरान, मैं आपको बताना चाहूँगा। केएल राहुल की बात की जाए तो उन्होंने नाबाद बताना चाहूँगा आपको कि नाबाद 132 रन बनाए थे, वो भी 69 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 14 चौके मारे थे, 7 छक्के मारे थे, जिनका स्ट्राइक रेट था उसमें 191 का। पंजाब किंग्स के दौरान ये खेले थे, आरसीबी के खिलाफ मुकाबला था। इन्होंने दुबई में बनाया था 24 सितंबर 2020 में। जिस तरीके से मनीष ने बताया, बहुत शानदार बल्लेबाजी रही थी। दुबई का वो मैदान था। जिस तरीके से केएल राहुल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, और उसी तरीके से जाना जाता है। जिस तरीके से उनको किसी भी ऑर्डर में खिला दीजिए, ओपनिंग करा दीजिए, मिडिल ऑर्डर में खिला दीजिए, लोअर ऑर्डर में खिला दीजिए, बल्लेबाजी ताबड़तोड़ करते हैं। और टॉप 5 की बात करें तो 5वें नंबर पर विराजमान है, नाबाद रहे हैं। बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, 132, जैसा कि मनीष ने बताया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। नहीं, आप जैसे जहाँ तक हमने बात की कि कहीं भी खिला दीजिए, देखिए उनका मेन जो था मतलब जो उनकी बिल्कुल। स्वेच्छा थी, वो ओपनिंग की थी। ओपनिंग की ही पारी में 132 रन आया भी था। बिल्कुल। लेकिन वही है कि उनको टीम को सपोर्ट करना है, टीम को जो भी जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे खेलना जानते हैं और खेलते हैं, और वहाँ पे जो है टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं केएल राहुल। बिल्कुल, ये तो 5वें नंबर की बात। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर हैं एबी डिविलियर्स, मिस्टर 360, 133 नॉट आउट, शानदार पारी खेली थी। आरसीबी की ओर से खेल रहे थे, मुंबई के अगेंस्ट उन्होंने ये परफॉर्मेंस दिखाया था। 133 नाबाद। मनीष, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हर एक व्यक्ति जानता है किस तरीके से वो बाउंड्रीज लगाते हैं। ऐसे-ऐसे शॉट उनके बल्ले से आते थे, मतलब एक से बढ़कर एक उम्दा। जी हाँ, एबी डिविलियर्स की बात मुझे लगता है करे ना करे बात एक ही, क्योंकि उनको पूरी बिल्कुल। दुनिया जानती है कि कैसे प्लेयर है। 360 डिग्री खेलना जानते हैं, पीछे, बिल्कुल। आगे, दाएँ-बाएँ हर तरीके पास बिल्कुल। उनके पास शॉट उपलब्ध है। यॉर्कर गेंद रहे, बाउंसर गेंद रहे, किसी प्रकार की गेंद मतलब रहे। हर एक सवाल का जवाब है उनके पास, हर बिल्कुल। एक गेंदबाज का जवाब देना जानते और हैं वो। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में हमेशा से अच्छे गेंदबाज रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन बिल्कुल। दिखाया। आरसीबी के साथ बहुत समय तक रहे, जब तक रहे आरसीबी में ही रहे, और साथ ही साथ आरसीबी में हर साल प्रदर्शन भी करके उन्होंने दिखाया। तो बिल्कुल। एबी डिविलियर्स तो एलियन उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। एक बार उनका भी स्कोर कार्ड जानेंगे, किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा था। 133 रन नॉट आउट, 82 मिनट, 59 बॉल्स, 19 चौके, 4 छक्के, 225 का स्ट्राइक रेट। आरसीबी में खेल रहे थे, मुंबई के खिलाफ ये रन बनाया था, वानखेड़े का स्टेडियम था। 18 मई 2015 की बात थी। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा था। जी हाँ, दिव्यांशु, जैसे आपने बात की एबी डिविलियर्स की, तो उनके बारे में तो कहना कुछ बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके के प्लेयर हैं वो, हमेशा उन्होंने अपना योगदान दिया है। बिल्कुल। 35 बॉल में भी शतक मारे हुए हैं उन्होंने, मतलब टी20 के या वनडे के किसी में कहिए, तो एबी डिविलियर्स तो वन एंड ओनली रॉकस्टार मतलब प्लेयर इनका है। तो होना जरूरी ही था हाईएस्ट इंडिविजुअल में। और जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के खिलाफ नाबाद 133 रन बनाना मतलब मामूली बात नहीं है, और ये एबी डिविलियर्स ही कर सकते हैं। साथ ही साथ ये रही बात चौथे नंबर की, जो टॉप स्कोर्स हैं आईपीएल के, चौथे नंबर की बात रही। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे नंबर की। जो तीसरे नंबर पे आते हैं, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन आते हैं क्विंटन डिकॉक। जी हाँ, क्विंटन डिकॉक जो है 140 रन की उन्होंने भी नाबाद पारी खेली थी। बहुत लंबे चौके छक्के मारे थे, मतलब क्विंटन डिकॉक भी उसी प्रकार के आक्रामक ताबड़तोड़ प्लेयर है। बिल्कुल मनीष। तो साथ ही साथ देखने वाली बात ये रहेगी कि उन्होंने कितनी गेंदों पे मारा है, कितने चौके मारे, कितने छक्के मारे। आइए उस पे भी थोड़ा नजर दे देते हैं। क्विंटन डिकॉक ने 140 रन मारे थे 70 गेंदों पे, जिसमें से 10 चौके शामिल है, 10 छक्के शामिल है, 200 का स्ट्राइक रेट है। और एलएसजी की टीम में, मतलब लखनऊ की टीम से उन्होंने खेला था, और केकेआर के खिलाफ ये मारा था डीवाई पाटिल स्टेडियम में। और ये बात है 18 मई 2022। जैसा कि मनीष ने बताया, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा था। क्विंटन डिकॉक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर, और बल्लेबाजी से शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाए थे। ये थी तीसरे नंबर की बात। अब बात करेंगे सेकंड प्लेयर की।
अब हम बात करेंगे दूसरे वो खिलाड़ी की जो टॉप सेकंड में है, जिस तरीके के खिलाड़ी है हर एक व्यक्ति जानता है, ब्रेंडन मैकलम। एक मतलब उनको बिल्कुल। जाना ही जाता है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए। इंग्लैंड की टीम क्रिकेट चेंज कर बिल्कुल दी। क्रिकेट चेंज कर दिए थे। इंग्लैंड का फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट में भी ताबड़तोड़ बेसबॉल आ बल्लेबाजी। गया है, उनके बिल्कुल, नाम से पड़ चुका है। बिल्कुल और 158 नाबाद केकेआर की टीम में खेल रहे थे आरसीबी के खिलाफ। उनके ही होम ग्राउंड में मतलब जिस तरीके के परफॉर्मेंस रहा था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 158 नाबाद, 2008 का वो दिन था। मतलब आईपीएल का ओपनिंग मुकाबला था और इतिहास बना दिया था। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे दिव्यांशु, मैकुलम जो है वो हम पहले से भी जानते हैं कि बहुत ताबड़तोड़ प्लेयर थे। लेकिन सबसे देखने वाली बात ये है ना कि आईपीएल का पहला मुकाबला था ये। बिल्कुल। पहले मुकाबले में भी सबसे पहला ओपनर मुकाबला है, आज तक पहला सीजन शुरू हुआ था, उसमें बिल्कुल। 158 रन बनाना बहुत बड़ी वो बात भी है। नाबाद रह के बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है इससे हम देख सकते हैं आईपीएल का जो कद है कितना ऊंचा है। बिल्कुल, आईपीएल का भी कद ऊंचा और ब्रेंडन मैकलम का भी कद ऊंचा है। मतलब ओपनिंग मुकाबला है, मतलब अभी आईपीएल शुरू हो रहा है, उसका ओपनिंग मैच और उसमें ही हिस्ट्री बना दी। 158 रन टी20 फॉर्मेट में बनाना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार जान लेते हैं आखिर क्या उनका स्कोर कार्ड रहा था। 158 नाबाद, 73 गेंद, 10 चौके, 13 छक्के, 216 का स्ट्राइक रेट। केकेआर से खेल रहे थे आरसीबी के खिलाफ बेंगलुरु में ही, उनके होम ग्राउंड में। उनको धूल चटा दी, 158 रन बनाए। 18 अप्रैल 2008 की बात थी। जैसा कि दिव्यांशु ने बताया कि ब्रेंडन मैकुलम ने कितने लंबे छक्के चौके मारे आईपीएल के ओपनर मुकाबले में, तो इसलिए वो दूसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन इनसे भी एक ऊपर दिग्गज है। बिल्कुल, और एक ही खिलाड़ी हो सकता है उस पहले नंबर पर। पहले बिल्कुल। नंबर की अब हम बात करने जा रहे हैं। पहले नंबर की बात करें तो वो खिलाड़ी भी नंबर 1 है, जिस तरीके का खिलाड़ी है। मुझे नहीं लगता कि मनीष वो जगह बिल्कुल। कोई ले पाएगा और इसीलिए उनका एक स्पेसिफिक नाम भी दिया गया है। बिल्कुल, उनका नाम है यूनिवर्स बॉस। और बिल्कुल। उसी तरीके के वो दिखते भी हैं, उसी तरह के मस्त मौला आदमी हैं। जब बिल्कुल। खेलने आते हैं तो पैर रखते हैं, कभी इधर छक्का। मतलब लगता नहीं है कि आपको बैटिंग उतनी आसान होगी देख के, लेकिन असल में उतनी आसान होती नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो टॉप 1 के जो हाई स्कोर है बिल्कुल। आईपीएल हिस्ट्री के, वो है क्रिस गेल, जिन्होंने 175 रन बनाए थे, वो भी नाबाद। वो आरसीबी के साथ खेल रहे थे। उनका जो मैच था पुणे के खिलाफ था। जो पुणे के गेंदबाज थे उनकी इन्होंने हालत खराब कर दी थी। बिल्कुल। बॉल दिख नहीं रही थी, केवल बाउंड्री। दर्शक और क्रिस गेल ही खेल रहे थे उस मुकाबले में। बिल्कुल, और जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, यूनिवर्स बॉस नाम है तो बॉस नंबर 1 पर ही रहते हैं और नंबर 1 पर ही हैं बॉस। और उस मुकाबले में मतलब आईपीएल का सर्वाधिक टोटल भी बना था आरसीबी का, 263 रन बना था। और जिस तरह मतलब अकेले पूरी पारी को आगे ले गए थे, 175 रन नाबाद, जिस तरीके की परफॉर्मेंस रहा था मनीष, मतलब बहुत शानदार बल्लेबाजी की है और हरदम करते हुए आए हैं वो। यूनिवर्स बॉस उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता, वो हमेशा ही जो अगर वो आपको क्रिच पे खड़े रहे हैं, क्रिस गेल की बात की जाए, अगर वो क्रिच पे खड़े रहते हैं तो रन की तो कोई सीमा नहीं होती है। वो या आएंगे तो अगर मारेंगे, कोई भी बॉलर आप दे दीजिए, वो मारते हैं। उनको फंसाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अश्विन की बात की जाए, अश्विन में थोड़ा सा फंसते हैं। लेकिन पुणे के खिलाफ जो है इन्होंने शतकीय पारी खेली थी। मतलब कुछ गेंद और मिल जाते हैं उनको तो शायद डबल सेंचुरी बन जाता टी20 फॉर्मेट, एक और नया। बिल्कुल, और वो रिकॉर्ड उनके अलावा कोई बना भी नहीं पाएगा। बेशक अब रिटायर हो गए, लेकिन जिस तरीके के खिलाड़ी रहे थे, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा था उनका। पूरा उनका करियर जो है बहुत ही शानदार रहा था और आईपीएल में भी बहुत तबाही मचा के गए हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल। साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि एग्जैक्ट फिगर्स क्या थे आरसीबी के खिलाफ, आरसीबी के साथ जो उन्होंने पुणे के खिलाफ मैच खेला था। एग्जैक्ट फिगर की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ। यूनिवर्स बॉस ने कुल 175 रन बनाए थे उस मैच में। 102 मिनट खेले थे, 66 बॉल लगे थे उनको 175 रन बनाने में। साथ ही साथ 13 चौके, और गौर करने वाली बात यह है 13 चौके 17 छक्के, 265 का स्ट्राइक रेट था। उन्होंने पुणे के खिलाफ खेला था, वो भी उनका होम ग्राउंड था, चिन्ना स्वामी का ग्राउंड था। 2013 की बात है, ये 23 अप्रैल की। जिस तरीके से मनीष ने बताया 70 छक्के, छक्कों के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, मतलब धूल छटा देते हैं, गेंद जो है बाउंड्री के बाहर जाती है, उससे नीचे बात ही नहीं, कोई रोल नहीं है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, बस वो खड़े हैं, क्रीज पे मारे और गया ऑडियंस के पास, ऑडियंस ने बॉल फेंकी बॉलर को, फिर फेंके, फिर छक्का, फिर वही रिपीट होता रहता है। ये रही बात हाईएस्ट टोटल बाय एन इंडिविजुअल इन आईपीएल हिस्ट्री। नंबर 1 पर यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, 2 नंबर पर ब्रेंडन मैकलम, 3 नंबर की बात करें तो क्विंटन डिकॉक है, बिल्कुल 4 नंबर की बात करें तो मनीष कौन है, एबी डिविलियर्स, और 5 नंबर पर भारतीय खिलाड़ी केएल राहुल। सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी है, ये थोड़ा दुखद बात है। मतलब भारतीय फैन होने के नाते, भारतीय होने के नाते कैसा लगता है कि 5 में कम से कम 2-3 भारतीय खिलाड़ी रहते तो और मजा आता। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा की बात करें, मुझे लगता है इस सूची में शामिल हो सकते हैं। लेकिन दुख की बात है, एक तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमारा लीग जो है
उसमें ये सब चीजें होती है, हमारी जनता को एंटरटेनमेंट मिलता है, बिल्कुल, देखने में मजा एंटरटेनमेंट आता तो है, यही भरपूर सबसे मिलता है। बड़ी चीज है मुझे बिल्कुल। लगता है। बाकी आपको क्या लगता है ये जो रिकॉर्ड है आईपीएल 2025 शुरू हो गया, क्या ये रिकॉर्ड इस सीजन में टूटने वाला है? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाते-जाते यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।